कि पंजाब को आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए, यही कह रहा जो नया नया आया तिंदर वरिंदर पाल, कौन? वो अमृतपाल, यार नाम ही झूठा, क्या नाम ही नहीं याद आता। अमृतपाल यह कहता हमें आजादी, और कौन सी आजादी चाहिए? अमृतपाल, कौन सा पंजाब चाहते हो, कौन सी आजादी चाहते हो? ये हमारी सिख कौम की विरासत है, ये संभालेगा ये अतिंदर पाल, नाम ही भूल जाता, झूठा है। ये संभालेंगे पंजाब की विरासत को? अरे पहले अपने सूरवीरों की, अपने गुरुओं की विरासत को तो संभाल लें। रोज नए नए निकलते, डेली इनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं, डेली खालिस्तान बनाएंगे। अरे जाना ना पाकिस्तान खालिस्तान बनाओ, को लाहौर दो, वहां खालिस्तान बनाएंगे। कौन सा खालिस्तान बनाएंगे आप? ये राजपुरा, ये 100 किलोमीटर पठानकोट, ये 100, 125, 150 किलोमीटर बठिंडा, और बनाएंगे खालिस्तान। पाकिस्तान से फंडिंग, जर्मनी से फंडिंग, कनाडा से फंडिंग, अब पंजाब के लाल माओ के मरवा दिए। उम्र कितनी? 15 साल, 16 साल, 18 साल। एक घर के 2-2 बच्चे मरते हुए देखे हैं। और अब नया आ गया अरिंदर पाल, अतिंदर पाल, कौन नया आ गया? नाम मैं भूल जाता हूँ क्योंकि है ही झूठा, पता नहीं कहां से आ गया जी, हैं? और अब यहां आके ये गर्म भाषण देके नौजवानों को बंदूक कहता मैं संविधान को नहीं मानता। संविधान को नहीं मानता तो दुबई तो यहां क्या करने आया? और सिख कौम को खतरा किससे है? पहले ये तो बता दे, सिख कौम को खतरा किससे है? खालिस्तान बनाएंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी बनाएंगे, पहले बदला तो ले लो। बनते हो बब्बर शेर, दूसरे दिन कृपाने निकाल के खालिस्तान बनाएंगे। जाओ ना, जाओ दुबई, दुबई के जरिए जाओ पाकिस्तान, ठोक के आओ। इधर ठोकते हो ना अपने हिंदुस्तान के अंदर, जहां हम हिंदुस्तान के अंदर हमारे गुरु साहिबानों ने कुर्बानियां दी, शहादतें दी, साहबजादों ने शहादतें दी, खून की नदियां बहाई, चांदनी चौक में अपने शीश को निछावर किया मानवता के लिए, राष्ट्र के लिए। भाई मती दास, इतना बड़ा सिख कौम का इतिहास, और आप इतिहास को एक मुट्ठियों में बंद करना चाहते हैं। पाकिस्तान से फंडिंग, जर्मनी से फंडिंग, कनाडा से फंडिंग, अब पंजाब के लाल माओ के मरवा दिए। उम्र कितनी? 15 साल, 16 साल, 18 साल। एक घर के 2-2 बच्चे मरते हुए देखे हैं। और अब नया आ गया अरिंदर पाल, अतिंदर पाल, कौन नया आ गया? नाम मैं भूल जाता हूँ क्योंकि है ही झूठा, पता नहीं कहां से आ गया जी, हैं? और अब यहां आके ये गर्म भाषण देके नौजवानों को बंदूक कहता मैं संविधान को नहीं मानता। संविधान को नहीं मानता तो दुबई तो यहां क्या करने आया? और सिख कौम को खतरा किससे है? पहले ये तो बता दे, सिख कौम को खतरा किससे है? बोलने को कोई पॉलिटिशियन तैयार नहीं, सब कुर्सी सत्ता की दौड़ में भाग रहे हैं। कौम का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, पंजाब का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। आज पंजाब कहां इनके भाषणों ने पहुंचा दिया। अब तुम आकर के पंजाब के नौजवानों को भड़का करके 15 साल माओ के लाल मरवाना चाहते हो आप सिख कौम के रखवाले बनते हो। अगर मैं चैलेंज करता हूं, अगर सिख कौम का तू रखवाला जा पाकिस्तान, ओ तेरे गुरु का, हमारे गुरु का अपमान हुआ है। ननकाना साहब, जहां के सिक्खी की शुरुआत हुई, वो ननकाना साहब, जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नमस्तक करता है, उसका अपमान करे जा, कुछ सवाल ही नहीं पंजाब के अंदर उस चीज का, कोई मुद्दा ही नहीं। इनके अपने, हर व्यक्ति के अपने अपने मुद्दे हैं। बंदी सिख छोड़ दो, हमारे साथ ये ज्यादती होगी। अरे जब गुरु का अपमान हो गया, गुरु के अपमान के ऊपर सारी सिख संगठन चुप क्यों है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं सबसे। मैं तो एक पापी गुनाहगार सिख हूं, पर मेरे अंदर एक जज्बा है कि अगर गुरु नानक देव जी महाराज के स्थान का अपमान हो जाता है, कभी काफिर कर देता है, कभी ग्रंथ साहब की बेटी को किडनैप कर देते हैं, तो आप चुप क्यों हैं? मैं अगर ठीक होता, मैं चलने के लायक होता, मेरे शरीर के टुकड़े किए हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फूलों की तरह दर्दें लगती हैं, मुझे पता है। अब भी मैं आपके निशाने पे हूं। जब मरूंगा पूरी दुनिया में शहीद कहलाऊंगा। आप चंद लोग मुझे गाली देंगे, देश के लिए, कौम के लिए मरूंगा मैं। लुच्चे सौदे के खिलाफ मैंने गोलियां नहीं चलाई थी, जबान को AK-47 बना करके सिरसा के अंदर इसके चने चबाए थे। हिम्मत नहीं होती थी लुच्चे सौदे की मेरे खिलाफ, मेरे सामने बहस करने की। कौन है आपके प्रचारक? एक डडरियां वाला साहब प्रचारक,
संत समाज के सिरसा में जाकर के कई लोगों को अमृत छकाया था और लाखों की भीड़ इकट्ठी की थी, उनको भी बुरा भला कहते हैं। आज इस पंजाब की जवानी को बचाएं। मैं अपने समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं, हम पंजाब की जवानी को बचाएं। पाकिस्तान से पूरी कोशिश है, हो चुकी है, कामयाब हो चुका है। पंजाब की जवानी आज नशों में दस चुकी है। हमारे राजनीतिक लोगों की गलतियों से, चंद धर्म के ठेकेदार लोगों की गलतियों से हम भाषण तो देते हैं, पंजाब की जवानी को ठीक करेंगे, हम नशे को खत्म करेंगे, नहीं को ठीक कर पाया। हमें आज यह सोचना होगा, सब समुदाय के लोगों को सोचना होगा, पंजाब के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ये गैंगस्टर कब आए, ये नशेड़ीपन कब से शुरू हुआ पंजाब की जवानी को बर्बाद करने के लिए। पहले बम्बो गोलियों ने पंजाब की जवानी बर्बाद कर दी, माओ के लालों के हाथ में बंदूकें पकड़ा करके उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी, और बाद में जो बच्चे थे, मां बाप ने 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ जमीनें बेच करके अपने बच्चों को विदेशों में भेज दिया। मां बाप दुनिया से चले जाते, बच्चे आखिरी सांस भी मां के बाप के पास नहीं आ पाते। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या पाकिस्तान है? पाकिस्तान बाद में जिम्मेदार है, पहले हम जिम्मेदार है। पॉलिटिशियन मेरी तरह छोड़े या पॉलिटिशियन राजनीति को छोड़े और खुल के बोले मेरी तरह, ला पंजाब ठीक होगा कि नहीं होगा? कोई बोलने को तैयार नहीं। हरमंदर साहब के अंदर एक नौजवान कोई आता है, काफिर आता है, गुरु पहली बार हुआ कि गुरु ग्रंथ साहब की दीवारों, वो जंगलों को टाप करके अंदर चले जाता है। अगर हमारे ग्रंथी साहब, भगवान उनकी उम्र लंबी करे, गुरु महाराज, उनकी आंखों ने, उनकी दिमाग ने, गुरु महाराज ने कृपा की, अगर वो एकदम ना उठते, शायद हमारा गुरु साहबान बैठे जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नमस्तक करता है दुनिया से आके, उसका भी अपमान हो जाता। कहां गया को बोला? मैं मीडिया से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कोई बोला? अपने अपने मुद्दों पे हर अपनी राजनीति चौधर की भूख में हर पॉलिटिशियन, हर धर्म का ठेकेदार बोलने का हक है, जमाता है और बोलता है, पर गुरु का अपमान, हरमंदर साहब में अपमान, ननकाना साहब में अपमान, पंजा साहब में अपमान। कल की बात, और आज मैं बाहर से आया हूं, तमिलनाडु से अखबार पढ़ रहा हूं, कोई चर्चा ही नहीं, चर्चा ही कोई नहीं। जूते लेके चले गए गुरुद्वारा साहब के अंदर, चर्चा ही कोई नहीं। खालिस्तान बनाएंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी बनाएंगे, पहले बदला तो ले लो। बनते हो बब्बर शेर, दूसरे दिन कृपाने निकाल के खालिस्तान बनाएंगे। जाओ ना, जाओ दुबई के जरिए जाओ पाकिस्तान, ठोक के आओ। इधर ठोकते हो ना अपने हिंदुस्तान के अंदर, जहां हम हिंदुस्तान के अंदर हमारे गुरु साहिबानों ने कुर्बानियां दी, शहादतें दी, साहबजादों ने शहादतें दी, खून की नदियां बहाई, चांदनी चौक में अपने शीश को निछावर किया मानवता के लिए, राष्ट्र के लिए। भाई मती दास, इतना बड़ा सिख कौम का इतिहास, और आप इतिहास को एक मुट्ठियों में बंद करना चाहते हैं, और यहां पे लोगों को डराते हैं रोज। किसको डराना चाहते हैं? किसको सिख कौम से खतरा है? क्या हिंदू से खतरा है? क्या मुसलमान से खतरा है? क्या नरेंद्र मोदी से खतरा है? पहले कांग्रेस से आपको खतरा था। वो सिख कौम, मार्शल कौम, सिख कौम को खतरा किससे है? 30-36 हजार लोगों को मार करके चंद खालिस्तानियों, लोग फिर कहते हैं, हिंदू भाई फिर कहता है, सेकुलर सिख फिर कहता है, चल कोई बात नहीं, हम अगला रास्ता अपनाते हैं, कोई बात नहीं, आप हमारे बड़े भाई, हम छोटे, आपके गुरुओं ने हमें बचाया था। हिंदू सिख 9 मास का रिश्ता, किसी पंजाब के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर किसी हिंदू भाई ने को गिला किया? उनके भाई, उनके परिवारों के परिवार उजाड़ दिए, गांव के गांव खाली हो गए। कई मेरे दोस्त थे, आज उनके घर जाता हूं, घर टूटे पड़े हैं, बंद पड़े हैं, सीख लग चुकी है वहां पे, पर कभी को भूला नहीं। तो किससे खतरा बताओ ना? कमियां तो हमारे में है। अगर ईसाई धर्म में परिवर्तन हो रहा है, कमियां तो हमारी हैं। हमने अपनी नौजवान नई जनरेशन को इतिहास को क्यों नहीं बताया? हमने अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दी? हमने नौजवानों को गलत रास्ते में क्यों डाला? कहां है हमारे हॉस्पिटल? मैं पूछना चाहता हूं, कहां है हमारे स्कूल? कहां है हमारी यूनिवर्सिटियां, जहां गुरु ग्रंथ साहब के इतिहासों को, जहां
गुरु तेग बहादुर जी के इतिहास को, गुरु गोविंद सिंह महाराज कलगीधर जी के महाराज के इतिहास को, यहां साहबजादों के इतिहास को, जहां भाई मतीदास जी के इतिहास को, जहां महाराज रंजीत सिंह जी के इतिहास को। ये महाराज रंजीत सिंह का स्टैचू अभी जाके वीडियो बना लो, इतने इतने बुज्जे हो गए, इतना इतना घास उगा हुआ है। अभी जाके देख लो कंपनी बाग के अंदर, शेरे पंजाब महाराज रंजीत सिंह। और मैं ले जाता हूं आपको, अपनी तरफ से टिकट देता हूं, चले जाइए बॉम्बे के अंदर, प्लेन से उतरिए, ट्रेन से उतरिए, छत्रपति जी शिवाजी महाराज खड़े पूरा टका के। और हम श्याम सिंह अटारी, फंक्शन होता लोग ही नहीं आते, सफाई नहीं, महाराज रंजीत सिंह शेरे पंजाब की सफाई नहीं, जत्था सिंह रामगढ़िया स्टैचू पे मिट्टी। ये हमारी सिख कौम की विरासत है, ये संभालेगा ये अतिंदर पाल, मैं नाम ही भूल जाता, झूठा है, ये संभालेंगे पंजाब की विरासत को। अरे पहले अपने सूरवीरों की, अपने गुरुओं की विरासत को तो संभाल लें। रोज नए नए निकलते, डेली इनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं, डेली खालिस्तान बनाएंगे। अरे जाना ना पाकिस्तान खालिस्तान बनाओ को, लाहौर दो, वहां खालिस्तान बनाएंगे। कौन सा खालिस्तान बनाएंगे आप? ये राजपुरा, ये 100 किलोमीटर पठानकोट, ये 100, 125, 150 किलोमीटर बठिंडा, और बनाएंगे खालिस्तान। कौन आपका प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन आपका सीएम होगा, कौन आपके एम्बेसडर होंगे, कौन आपके फाइनेंस मिनिस्टर होंगे? कि नहीं, पंजाब को आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए, यही कह रहा है। जो नया नया आया तिंदर वरिंदर पाल, कौन? अमृतपाल, यार नाम ही झूठा, क्या नाम ही नहीं याद आता। अमृतपाल यह कहता हमें आजादी, और कौन सी आजादी चाहिए? अमृतपाल, कौन सा पंजाब चाहते हो, कौन सी आजादी चाहते हो? क्या नहीं दिया हिंदुस्तान ने हमको? हिंदुस्तान के पहले डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार दिलबाग सिंह 2% को। हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 मिले हमें, 4 मिले होंगे, मेरी नजर में 2 हैं। हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जगजीत सिंह अरोड़ा, 71 जंग के हीरो। हिंदुस्तान के आर्मी चीफ सरदार विक्रम सिंह, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ। कौन मिले? जे सिंह, जिसने सर्जिकल ऑपरेशन किया। हिंदुस्तान के एयर मार्शल सरदार अर्जुन सिंह, हिंदुस्तान के एयर मार्शल धनोआ जी। हमको दिए, हिंदुस्तान ने दिए। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे। ये आजादी चाहते हैं आप? हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह, बूटा सिंह ज्ञानी जैल सिंह, हिंदुस्तान के नेवी चीफ कौन मिले? बराड़ साहब, बार बार मिले। ये आजादी चाहते हो? कभी दुनिया के अंदर, कभी हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई धर्म हो, किसी भी धर्म ने यह नहीं कहा हिंदुस्तान की सरकारों को आपने 2% वालों को राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एयर मार्शल, आर्मी चीफ बना दिया, नेवी चीफ बना दिया। कभी नहीं कहा प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और कौन सी आजादी चाहते हो? पाकिस्तान के भूखे नंगे पे टुकड़ों पे पड़ना चाहते हो आप? वो पाकिस्तान जिसने हमारे शेरे पंजाब महाराज रंजीत सिंह काबुल कंधार तक राज टुकड़े टुकड़े कर दिए, वहां बब्बर खालसा कहां जाता है? वहां खालिस्तान कमांडो फोर्स कहां जाता है? असि शेरों ने, और काहे शेर मुंह से निकल रहा है, मैं रोक रहा हूं, काहे के शेर है आप? हाँ, डराते हैं लोगों को बंदूकें बेच के आप। काहे के शेर हो आप? आपके योद्धे का स्टैचू तोड़ दिया जाए, पंजाब साहब में जूते लेके गुरुद्वारा साहब में चले जाए, रुमाल सिर पे ना हो, जेब में सिगरेट है, तंबाकू है, को पता ही नहीं, ग्रंथी साहब की बेटी को किडनैप कर दिया जाए, काबुल कंधार के अंदर गुरुद्वारा साहब के अंदर विराजमान गुरु ग्रंथ साहब, वहां पे गोलियां चल जाएं, कहां आपकी आवाज जाती है? सवालों का जवाब तो दे दो। खालिस्तान बनाएंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी बनाएंगे। सर, जैसे पाकिस्तान में गुरुद्वारों में बेइज्जती कई बार हो चुकी है। हाँ, इन चक्रों में मैं नहीं पढ़ता, ना मैं पॉलिटिक्स में पढ़ता हूं, ना मैं इस लड़ाई में पढ़ता हूं। सारी सिख कौम को, हिंदू भी पंजाब का उसमें आता है। अगर आप हरमंदर साहब देखें, सिखों की भाइयों की संख्या होगी, हिंदू भाइयों की संख्या ज्यादा है। पंजाब से नहीं, दुनिया से
डायरी मेरी फुल है, मैं चेक करा देता हूं, एक है गोइना हम आ रहे हैं, प्लीज हमें जरा दर्शन हो जाए। सबको गुरु ग्रंथ साहब तो हम सबके हैं, क्या हिंदू गुरु ग्रंथ साहब को नहीं मानता? ये हमारे अंदर नफरत है। सिख समाज के चंद ये खालिस्तान के नारे देने वालों के अंदर नफरत है हिंदू समाज के बारे। हिंदू के अंदर नफरत नहीं है। पंजाब के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर वो कहता है अगर सिख समाज ना होता तो आज हम ना होते। बार बार कहता, थक जाता है, दीवारों पे सिर मारता मारता थक जाता है। हम मानने को तैयार नहीं है। हमें एक मिनट, हमें सबको एक होकर के पहले तो जो पाकिस्तान में गुरुद्वारा साहब का बार बार उनकी सिख समाज, हिंदू समाज की मंदिरों का, गुरुद्वारा साहब का अपमान होता है, जत्था जाना चाहिए वहां प्राइम मिनिस्टर साहब के पास सीरियस होकर के कि हम हर चीज बर्दाश्त कर लेंगे। क्या यहां किसी ने प्रोटेस्ट किया? क्या वाघा बॉर्डर में किसी ने प्रोटेस्ट किया? क्या पाकिस्तान को हिलाया? किसान आंदोलन था, प्रोटेस्ट हुआ था ना, चले गए थे लाल किला तिरंगे झंडे का अपमान करने। गुरु का अपमान, सिर पे पगड़ी, गुरु का अपमान, कोई प्रोटेस्ट ही नहीं। पाकिस्तान हिला ही नहीं। पाकिस्तान के ने इनके ऊपर तो फर्क ही नहीं। ये वहीं बोलना जाते, हमारे खिलाफ बोलना नहीं जानते, नहीं बोलना आपके सामने। हाँ जी, आप सवाल पूछा। अमृतपाल मानना ये सारा मीडिया का बार बार जैसे आप सवाल पूछ रहे, बुरा ना मानना, क्षमा चाहता हूं। अब मुझे एक चीज बताओ, मीडिया की एक जिम्मेदारी बनती है। मैं भी एक राजनीतिक हूं, मैं भी देश के लिए जो हो सकता है मेरे से काम हुआ। सवाल यह है कि अगर कोई सही काम करता है तो आप उसको दिखाओ। अगर पंजाब में कोई आग लगाने का काम कर रहा है, कनाडा से आया, दुबई से आया, कहां तारे जुड़ी, आईएस से जुड़ी, कनाडा से जुड़ी, कनाडा से हथियार आ रहे हैं, कनाडा से नार्को टेररिज्म, कनाडा से गैंगस्टर पूरा पंजाब में चल रहा है, क्या हमने कभी मीडिया ने सोचने की कोशिश की? बुरा ना बनाना, मेरा आपसे एक सवाल है, फटाफट भिंडरावाला आ गया, भिंडरावाला वाई? ये पंजाब इतना संताप भोग चुका है, पंजाब उजड़ गया हमारा। हम राजनीतिक लोगों के, धर्म के ठेकेदारों ने पंजाब को उजाड़ दिया, कोई लुच्चे सौदे ने उजाड़ दिया, कोई निरंकारियों ने, आंदोलन ने पंजाब का सत्यानाश कर दिया। सवाल सबसे बड़ा कि अगर उसकी अमृतपाल की जो भी बात कर रहे हैं, अगर उनको कहता पंजाब का वारिस, मैं उसको कहना मैं सबसे बड़ा पवित्र सिख हूं, यही कहता है। मैं उसको कहना तेरे पास पासपोर्ट है, तू कनाडा से आया, तू दुबई से आया, अगर तेरे में हिम्मत है ना, जा दुबई वापस, जा कनाडा वापस, जा पाकिस्तान। सबसे पहले जिसने पंजा साहब का अपमान किया, पहला काफर जिसने कहा गुरु नानक पंजा, इनका ननकाना साहब का नाम बदल दो, ठीक। उसके बाद जो अभी पंजा साहब में अपमान किया, जूते लेके अंदर गए, यहां बड़ी बढ़ के मारते हो करो, जाओ उठे जाके ना होर भी चंद जड़े शोर मचाने वाले ले जाओ और वहां जाके उनको गोलियों से बुन के आओ। या तो शहीद हो जाओ हिंदुस्तान के अंदर, आपको पूरी दुनिया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपको आशीर्वाद देगा, आपको सम्मानित करेगा। अरे एक छोटे से पंजाब के अंदर रहा ही कुछ नहीं, पंजाब के अंदर रोज जो जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा इनको, पहले गर्म भाषणों ने माओ के लाल 15-15, 20-20 साल के AK-47 दे करके माओ के लाल इनके गर्म भाषणों ने मरवा दिए। और इनको आती बाहर से फंडिंग, कनाडा से फंडिंग, ISS से फंडिंग, जर्मनी से, अमेरिका से फंडिंग। इन्होंने तो घर भर लिया अपने, बच्चे इनके फॉरेन में पढ़ते और यहां हमारे माओ के लाल मरवा देते। अब ये नया आ गया अमृतपाल, माओ के लाल AK-47 पकड़ा के जी हम खालिस्तान बनाएंगे। और पहला तो पंजाब आप संभाल नहीं सके, पंजाब को कहां ले गए? खालिस्तान बना के आप जाओगे कहां? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भूखे नंगे पाकिस्तान से मिलोगे आप? जो हमारे गुरुद्वारा साहब, जो महाराज रणजीत सिंह का स्टैचू, जो गुरु ग्रंथ साहब की ग्रंथी के हेड ग्रंथी की बेटी को किडनैप करते हैं, सिखों और हिंदुओं को गोली, क्या उनसे आप मिलोगे? हिंदू, मैं अभी कह चुका आपके सामने, हिंदुस्तान ने हमको क्या नहीं दिया। खतरा हमें हिंदू से नहीं, खतरा हमें सिख से नहीं, खतरा हमें मुसलमान से नहीं, खतरा हमें ईसाई से नहीं, खतरा हमें सिख कौम से, अपनों से खतरा है। जो पाकिस्तान में दाढ़ी रख के, पगड़ी बांध करके, पाकिस्तान के इशारों पे इनके सामने पंजा साहब में अपमान होता है, महाराज रणजीत सिंह का स्टैचू टूटता है, उस वक्त इनकी आवाज नहीं उठती। ये मैं कहना चाहता हूं। और कुछ सर, एक पिछले समय तो राजनीति हो रही है बंदी सिख कह के, अकाली दल भी कह रहा है, TPC भी कह रहा है। पहला
सवाल क्या बंदी सिख इन्हों क्या बंदी सिख ही कहना ठीक है या इन्हों टेररिस्ट की उपाधि देनी चाहिए सैकेंड इन्हों फांसी की सजा तीसरा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ देखो कि मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ जो ਜਾਂ फांसी मैं देनी एक आपसे सवाल पूछता हूँ, चाहिए? जी सर जो 36,000 लोग शहीद हुए वो कौन थे? क्या वो पाकिस्तान से आए थे? क्या उन्होंने किसी को मारा था? 19,000 हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ, बाकी सेकुलर सिख पुलिस के जवान शहीद हुए, क्या वो पंजाब के नहीं थे? क्या भारत के नहीं थे? सिख कौम का मतलब क्या है? मानवता की रक्षा। गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर क्यों शहादत दी? मजलूमों के लिए, हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी। भाई गनैया जी कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी की फौजों के सेवक कौन थे? जो जख्मी हो जाता था ना दुश्मन मुसलमान, उसको मलम पट्टी करते थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज को शिकायत होती, सवाल पूछा जाता उससे, कहता मुझे हर मजलूम के अंदर गुरु गोविंद सिंह नजर आते हैं। ये सिख कौम का इतिहास था। हमने तो हिंदू समाज के लोगों को मार दिया। हिंदू समाज ने क्या बिगाड़ा था? 36,000 लोगों को आपने मार दिया, घरों के घर तबाह कर दिए, गांव के गांव आपने खाली करा दिए। क्या कोई बोला? उनकी कोई बात करने वाला नहीं। क्या पंजाब के जो बाहर सिख है वो सिख नहीं है? क्या जब करोड़ों अरबों का कारोबार करते हैं, ट्रांसपोर्ट फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी, क्या वो सिख नजर नहीं आते? जब आप ऐसी हरकतें यहां पे करते हैं, क्या इसका असर बाहर के सिख भाइयों के ऊपर नहीं पड़ेगा? कितना बड़ा नाम बनाया उन्होंने। हमें धर्म के प्रचारकों को आगे आने की जरूरत है। अतिंदर पाल सिंह जी, संत समाज के, डडरियां वाला साहब, जिनको रोज ये बुरा भला कहते हैं, वो एक योद्धा डडरियां वाला साहब जिसने लुच्चे सौदे के चने चबा दिए थे, लाखों का सिख संगत का इकट्ठ किया था। जब हम गए थे हमारे साथ तो 200-400 500 हजार आदमी होगा, लाखों का इकट्ठ किया था और अमृत छकाया था। और जितना भी पेप्सू का एरिया, बठिंडा, मानसा, बुंडलांडा, मुक्तसर, वहां उन्होंने बार बार धर्म प्रचार किया, बार बार लुच्चे सौदे को करने के लिए। क्या लुच्चे सौदे के खिलाफ आज को पॉलिटिकल पार्टी बोलती है? क्योंकि वोट बैंक है, इसलिए लुच्चे सौदे के खिलाफ नहीं बोलते। या डडरिया साहब बोले या हम बोले, हमें सेवा दी, हम बोले, हम उसके चढ़े चबाए। आज फिर वो बाहर आ गया, क्यों चुप है? लुच्चा सौदा बाहर आ गया, चुप क्यों है? चाहे वो हरियाणा कमेटी हरियाणा की हो, चाहे पंजाब के ये अमृतपाल जैसे और कई लोग हैं। लुच्चा सौदा जिसने कलगीधर महाराज गुरु गोविंद सिंह का अपमान किया, 5 प्यारे सजाने की कोशिश की, आज वो जेल से बाहर है। क्यों चुप है? गुरुद्वारा साहब पे क्यों चुप है? ग्रंथ साहब का अपमान करने आ गया हरमंदिर साहब के अंदर, क्यों चुप है? पंजा साहब के ऊपर क्यों चुप है? काबुल कंधार में अपमान हुआ, क्यों चुप है? कोई प्रोटेस्ट नहीं। क्लियर बात करना चाहता हूं मैं। हां, मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, गुरु महाराज के चरणों में हम पापी ही रहेंगे। पर आप कहते हैं ना हम खालिस्तान बनाएंगे, आपकी सोच कहां है बताइए? 1 to 1 आओ, कोई आ जाए, बात कर लेते, दूसरे दिन कर पाने तो उठा ली। गीता के आन बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा। इतिहास, हमारे इतिहास की वो इज्जत करते हैं, हम किसी के इतिहास की इज्जत करना सीखें। अभी मैं गया तमिलनाडु, अभी भी गया राजस्थान, आश्रम देखा, एक आश्रम एक टाइम पे पूरे दिन के अंदर 10,000 लोग को खाना खिलाया जाता है, लंगर खिलाया जाता है। स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटियां हैं, हर चीज है बच्चों के लिए फ्री। और हमारे पास क्या बताएं? क्या है हमारे पास? ये गुरु रामदास हॉस्पिटल, सीधा गुरु रामदास हॉस्पिटल तो जा सकता है वहां? क्या है वहां पे? ये सिख इतिहास को कहां लेके गए? एक एक आश्रम मैं पूरे देश में घुमाता हूं। 10 आदमी जाए, मैं टिकट अपनी खर्च करके उनको लेके जाऊंगा। 10 आदमी जाए, एक एक आश्रम के अंदर। धर्म प्रचार तो मैं उसकी चर्चा ही नहीं करता। जो सेवा, पानी और यूनिवर्सिटी, स्कूल, बच्चों को एजुकेशन, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अभी आया मैं, उससे पहले मैं जोधपुर में था। तो हम कहां खड़े? हम कहते सिक्खी का प्रचार तो है ही नहीं। और ईसाई धर्म के ऊपर बात करते हैं कि ईसाई धर्म में जा रहे हैं। हमारा प्रचार कहां है? हमारे स्कूल कहां है? हमारी यूनिवर्सिटी कहां है? कहां है हमारी यूनिवर्सिटी? कुछ नहीं। खालिस्तान बनाएंगे। लो, और कोई
ठीक।